मर्दों वक्त सरक रहा है। जो औरतें नफरत से भरी दुनिया में टिक सकी हैं वो अब से 21 नहीं तो 19 भी नहीं होंगी। जश्न की बहुत सी तस्वीरें हम सबने देखी हैं। जीत या किसी खास मौके पर आसमानों को ढकता गुलाल, बच्चों के गालों से कुप्पा गुब्बारे, शोर खिलखिलाहट, हवा की महक में घुलती मिठास। एक और तस्वीर दिखती है जिसमें विजेता कंधों पर बैठा हुआ हवा में हाथ लहराता होता है। ये विजेता हमेशा मर्द होता है और उसे उठाने वाले कंधे भी मर्दाना होते हैं। लेकिन ताज़ा तस्वीर एकदम अलग है। इसमें एक औरत ने एक मर्द को कंधों पर उठाया हुआ है। ये तस्वीर है महाराष्ट्र पंचायत चुनाव की, जहां पुणे में पति की जीत पर खुश पत्नी ने उसे कंधे पर बिठाकर गांव भर की सैर करवाई है। सुनहरी जरी की पीली साड़ी पहने महिला ने एक हाथ से विक्ट्री का संकेत बनाया है तो दूसरे हाथ से पति को संभाले हुए हैं। खुशी से दमकते चेहरे पर सहजता है, जैसे पति को नहीं किसी बच्चे को कंधे पर बिठाया हो। चुनाव तो पति ने जीता है, लेकिन इतिहास पत्नी ने रच दिया है। ये तस्वीर अपनी सहजता में हमें ललकारती दिख रही है। ये उन तमाम मर्दों को डरा रही है जो रसोई में सख्ती से बंद जैम की बोतल खोलकर खुद को ही मर्द माने बैठे हैं। यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया। यहाँ की राजधानी वियना में साल 1884 में सर्कस के तंबू के भीतर एक बच्ची जन्मी। केटी सैंडविना नाम की ये बच्ची जल्द ही अखबारों में दिखने लगी। केटी सर्कस की सुडौल कमनीय लड़कियों की तरह हवा में नहीं उछलती थी, न ही पुरुषों के कसरती हाथों से निकलते हुए कोई करतब दिखाती थी। बॉक्स में बंद होकर कटने और फिर मुस्कुराते हुए जिंदा होने की खास औरतों वाली कला भी केटी को नहीं आती थी, लेकिन उसने जो कर दिखाया वो इन सब पर भारी था। 12 साल की उम्र में ही केटी अपने से दोगुनी उम्र के पहलवानों को उठाने लगी। इसके बाद केटी दुनिया भर में घूमते हुए मर्दानी मांसपेशियों को ललकारने लगी। साल 1902 में उसने अपने दौर के सबसे मजबूत लोगों में शुमार यूजिन सैंडो को वेट लिफ्टिंग में हरा दिया। लगभग 137 किलो वजन को केटी अपने सिर से ऊपर लेकर गई और थामे रखा। वहीं यूजिन के मजबूत बाजू उस वजन को अपनी छाती तक लाने भर में थरथरा उठे। कैमरे खटाखट चमकने लगे। पस्त मर्द प्रतिद्वंदी के बगल में केटी आराम से खड़ी थी। केटी का प्रदर्शन देख चुकी अमेरिकी पत्रकार मार्गरेट मार्टिन ने कहा था वो अपने पति को अपने सिर से ऊपर उठाए गोल गोल घुमा रही थी, बेहद सहज, बेहद लापरवाह और हंसती हुई, जैसे हाथों में हड्डियों और मांस से बना वजनी इंसान न हो बल्कि रबर का खिलौना हो। पति की आंखें डर से मुंदी हुई नहीं थी, बल्कि भरोसे से दपदपाती थी। वो जानता था चाहे जो हो केटी उसे संभाले रखेगी। पुणे की रेणुका इसी केटी का ताजा संस्करण है। तस्वीर को गौर से देखने पर उनके पैर नंगे दिखते हैं, जैसे रसोई से पूरन पोली बेलती छोड़ आई हो। साधारण कदकाठी लेकिन गजब का आत्मविश्वास। जश्न के बाद वे घर लौटकर अधूरी पूरन पोली को आकार देंगी, लेकिन इससे ये सच नहीं मिट सकेगा कि वे अपने पति को कंधों पर उठा सकती है। जब जब रेणुका बाहर आएगी तब तब गांव के मर्द अपनी बीवियों को कमजोर मानते हुए ठिठकेंगे। वे महसूस करेंगे कि जो औरत उन्हें कंधों पर उठा सकती है वो जरूरत पड़ने पर पटखनी भी दे सकती है। लड़कियां नाजुक होती है, लड़के मजबूत। हम सारे यही सुनते पड़े बले हैं। जिम जाने पर ट्रेनर लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कसरतें सुझाता है। लड़कों के लिए वो जिससे मांसपेशियां कसे, लड़कियों के लिए वो तरीके जिससे वे कमनीय लगे। कोई लड़की मांसपेशियां बनाने वाली कसरतों का जिक्र कर दे तो ट्रेनर बिदक जाता है। जिम के इस फर्क की जड़ें काफी पुरानी हैं। प्राचीन ग्रीस में औरतों को ओलंपिक में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। साल 1879 में अमेरिका में एदा एंडरसन नाम की एक युवती ने मैराथन में भाग लेने की ख्वाहिश जताई तो उसकी रिक्वेस्ट एक बार खारिज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। साल 1960 के एक के बाद एक ढेरों औरतों ने मैराथन में शामिल होने की अर्जी डाली। इस बार एक अलग ही वजह दी गई। कहा गया कि औरतें दौड़ेंगी तो उनके गर्भाशय पर असर पड़ेगा। इस बात की तस्दीक खुद कई अमेरिकी डॉक्टर्स ने की। जाहिर है
वे सारे के सारे मर्द डॉक्टर थे जो भागती हुई औरतों की कल्पना से ही सहमे हुए थे। वे डरे हुए थे कि भागते हुए कहीं औरतें उनकी पहुंच से बाहर न निकल जाएं। अब औरतें भाग रही है, वजन उठा रही हैं और रक्तस्राव से स्टेज पर मर नहीं रही, लेकिन तब भी मर्द ईगो डटा हुआ है। वो खुद ही दोहराए जाता है कि औरतें शारीरिक तौर पर कमजोर तो हैं। वो जानता है कि उसकी बॉस कोई औरत हो सकती है, उसकी बीवी ज़्यादा बेहतर नौकरी कर सकती है, उसकी बहन ज़्यादा पैसे कमा सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी उससे ऊंची अलमारी की आखिरी शीशी बगैर मेरी मदद के नहीं निकाल सकती। मर्दों का वक्त सरक रहा है। बचकाने लॉकर रूम मजाक छोड़कर ज़्यादा नहीं तो अपने कद जितने ही बड़े हो जाओ। सोचिए, जो औरतें खून खराबे, धूल धुएं और नफरत से भरी दुनिया में टिक सकी हैं, वो आपसे 21 नहीं तो 19 भी कतई नहीं होगी। पति को कंधे पर उठाए झूमती रेणुका इसका जिंदा सबूत है। धन्यवाद दोस्तों।